सनातन परंपरा में हमें कई गीता प्राप्त हुई जो अलग अलग वक्त में अलग अलग मनुष्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से प्रकट हुई। जहां ब्रह्म ने कभी शिव का रूप लिया तो कभी कृष्ण का तो और कभी अष्टावक्र का। जितनी भी गीता है उन सब गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी ये केवल हमारा पथ प्रदर्शन नहीं करती, वास्तव में हमें ज्ञान देती है। पर हमें क्या ज्ञान देती है, इसे जानने के लिए हमें हर गीता को पढ़ना चाहिए। पर हर गीता को पढ़ने से पहले हम एक चीज तो जान सकते हैं कि ये सब की सब हमें एक एक बात जरूर सिखाती है, और वो है प्रश्नों का महत्व। यानी गीता में निहित जो उत्तर है, जो ब्रह्म से हमें प्राप्त हुई है, उन उत्तरों से कई ज्यादा महत्व उन प्रश्नों का है जिनके बिना वे उत्तर कभी प्राप्त हो ही नहीं पाते, जिन्होंने पूरे मनुष्य सभ्यता को ज्ञान दिया और मार्ग दिखलाया। वहां हमें कई कई सिद्धांतों के बारे में जानने को मिला जिनका हमें कभी ज्ञान नहीं था। अतः गीता को हमें किसी धर्म की किताब या स्क्रिप्चर का ओहदा देना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम इसमें निहित ज्ञान को धार्मिक विश्वास के घेरे में बांध देंगे और फिर ये एक समुदाय में ही कैद हो जाएगी। लेकिन ये तो एक जिज्ञासु के प्रश्न है जो उनके मन के अंधकार से आए थे, जो हमें दिखाते हैं कि चाहे हम किसी भी काल, रूप, स्थिति या स्थान में हो, प्रश्न करना हमारा दायित्व है। उसी से हमें और संसार को ज्ञान दर्शन होते हैं। ये वे ज्योति दर्शन है जो संसार को ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें अपने धर्म का पालन करना सिखाती है। हमारा धर्म यानी मनुष्य धर्म या जीवात्म धर्म, ये हमें अपने सत्य से अवगत करवाती है। जब अर्जुन ने अपने विचलित मन से उठे प्रश्न पूछे, तभी उन्हें कृष्ण के योगेश्वर रूप के दर्शन हुआ। हम उस अर्जुन की ही भांति अपने मन के अंधकार से अज्ञानता के मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन यदि हम प्रश्न करें तो हमें वह ज्योति प्राप्त होगी जो उस अनंत प्रकाश सागर की ओर जाने का मार्ग हमें दिखलाएगी। पर प्रश्न उठाने वालों के गले ही काट दिए गए तो संसार अंधकार ही की ओर तो जाएगा। जो ज्ञान मनुष्यों और जीवों के लिए है वो कैसे सिर्फ हिंदू या सनातनियों का ही रह गया। हम तो अपने धर्म के पथ पर चलने से पहले ही भटक गए। इसीलिए कट्टर शब्द कहने वाले धार्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में कितने ही धर्म या जातियां या विचारधारा आ जाए, एक सच्चा सनातनी जानता है कि सनातन जिसे हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई है वो हर जीव का है, सभी मनुष्यों का है। पर सनातनी आज भटक रहे हैं, और बाकी धर्म के लोग तो भटके भी नहीं हैं, वे तो जाने किसके विचारों के बंदी है। ना खुद के विचार, ना खुद का विश्वास, ना खुद का निर्णय, ना खुद का मार्ग, और ना ही खुद का जीवन। वे तो इंसानियत भी भूल चुके हैं, बस मशीन बनकर एक सिस्टम से चलते हैं जो कुछ इंसानों के उद्देश्यों के लिए जी रहे हैं, और उनके उद्देश्यों के लिए जाने क्या कर जाते हैं। तो सनातनी यदि स्वयं को पहचाने और अपना मार्ग ढूंढे तो वे जान जाएंगे कि धरती का हर वो मनुष्य जो अपने असली धर्म, जो कि जीवात्मा धर्म या मनुष्य धर्म है, का पालन करता है, तो वही सच्चा सनातनी है। और परधर्म इस जग में कहीं है ही नहीं, केवल भाषा और जीवन शैली का फेर है। लेकिन इससे भी जरूरी एक बात जानना है कि किसी भी बुद्धिजीव का सबसे बड़ा धर्म है प्रश्न करना, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कर्म के सिद्धांत को।